हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग जो अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उसी को कंटिन्यू करते हैं। इसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ रहे थे। कोलराउस का जो नियम था उसके अनुप्रयोग थे। कोलराउस के जो उसका कैसे ज्ञात कर सकते हैं अभिगमनांकों से मोलर चालकता द्वारा, वो हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, दूसरे जो विद्युत रासायनिक सेल है उनके बारे में। विद्युत रासायनिक सेल कौन से सेल बताए थे हम लोगों ने कि विद्युत रासायनिक सेल को ही हम लोग गैल्वेनिक सेल बोलते हैं और इनको वोल्टीय सेल भी कहते हैं। इनको गैल्वेनी और वोल्टी सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो साइंटिस्ट जिन्होंने खोजा था उनके नाम गैल्वेनी और वोल्टा है, एल्सेंड्रो वोल्टा और गैल्वेनी वाला। ठीक है, तो ये उनके नाम के आधार पर इनके ये वाले नाम पड़े हैं। तो विद्युत रासायनिक सेल को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, गैल्वेनी या वोल्टीय सेल कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो बात कर रहे थे सिर्फ कि गैल्वेनी सेल होते क्या है, किस प्रकार के। तो हम लोग आज गैल्वेनी सेल के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो जो हमारा हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा गैल्वेनी सेल। देखो, ये तो आपको बता ही दिए थे मैंने कल की क्लास के अंदर कि लास्ट जो आपको 2-3 पॉइंट जो थे वो मेनली क्या याद करने थे कि गैल्वेनी सेल वो सेल होते हैं जो केमिकल, देखो विद्युत रासायनिक के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होती रहती है, यही होता है। तो जो गैल्वेनी सेल होता है उसमें क्या होता है, जो आपकी केमिकल एनर्जी है, ठीक है, केमिकल एनर्जी का मीन्स आप बोल सकते हो कि उसकी रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, कौन सी रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के अंदर बदलती है। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि ये जो रिएक्शन खुद ब खुद होती है, खुद ब खुद होती है, यानी ये कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस प्रकार की, या आप लोग बोल सकते हो स्वतः परिवर्तित। स्वतः परिवर्तित होंगी तो चूंकि ये रिएक्शन खुद हो रही है इसलिए इनके जो डेल जी आएगी वो डेल जी आएगी नेगेटिव, क्योंकि ये रिएक्शन खुद हो रही है ना, तो इसलिए इनसे खुद से हीट रिलीज होगी, इसलिए डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था और इतना आप लोग को आज भी याद रखना है। ठीक है, अब देखिए गैल्वेनी सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ वो हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे गैल्वेनी सेल में ये वाली रिएक्शंस हो सकती हैं, क्या इस प्रकार से कैसे देखा गया। तो देखो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, ये सिर्फ समझने के लिए, इसलिए अच्छे से ध्यान लगा के सुन लेना, समझ लेना, इन्हीं से क्या बनेंगे, हमारे ऑब्जर्वेशंस बनेंगे, तो इसको केयरफुली आप लोग समझना अच्छे से। पहले उन्होंने क्या किया, साइंटिस्ट ने ये इसके अंदर उन्होंने सोल्यूशन डाला, उन्होंने CuSO4 का, CuSO4 का उन्होंने क्या डाला, सोल्यूशन डाला। अब मुझे एक बात बताना, CuSO4 के अंदर एक तो होता है Cu+2 और एक होता है सल्फेट -2, यानी इस सॉल्यूशन के अंदर एक तो कॉपर प्लस आयन है और एक आपके सल्फेट आयन है। आप लोगों को वैसे पढ़ा हुआ हो या नहीं भी पढ़ा हुआ तो मैं बता देती हूँ, जो आपका कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का। इसका जो होता है सॉल्यूशन विलयन वो ब्लू कलर का होता है, 10th में भी था ये आपके। अब ये जो ब्लू कलर होता है ना, ये ब्लू कलर किसकी वजह से आता है, कॉपर+2 आयन की वजह से। जो कॉपर+2 आयन है ये जब आयन के फॉर्म में होते हैं, कॉपर+2 फॉर्म में होते हैं, तब क्या करते हैं, ब्लू कलर को शो करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ब्लू कलर का सोल्यूशन था। फिर इन्होंने क्या किया, इसके अंदर जिंक की एक रॉड डाल दी, ये मान लो आपकी क्या है, जिंक की रॉड। ठीक है, ये जिंक रॉड डाल दी उन्होंने। अब उन्होंने इसको क्या किया, छोड़ दिया ऐसे ही, है ना, इसको छोड़ दिया ऐसे ही। और उसके बाद जैसे इसको छोड़ दिया तो उसको कुछ देर के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस मिले, यानी कि प्रेक्षण मिले। अब इस ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुआ, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये मिला कि जो जिंक रोड थी इसका क्षरण हो रहा है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये
टूट रही है या छोटे छोटे भाग मतलब डिवाइड हो रही है, क्या बोलते हैं उसको, टूट जाता है, मेल्ट हो जाती है कोई चीज, है ना, तो उसको क्षरण ही बोलते हैं हिंदी में। तो कि ये जो जिंक रॉड है हमारी ऐसी थी, ये हमारी कुछ लाइक ऐसी हो जाएगी। ठीक है, अब क्या हुआ, जिंक रॉड का क्या होगा, रिडक्शन, तो रिड्यूस हो गई, रिड्यूस का मतलब कमी। तो जिंक जो रोड थी वो हमारी पहले जितनी हमने डाली थी वो क्या हो गई, धीरे धीरे उसको घट के छोटी हो गई। ठीक है, तो एक तो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूस रिडक्शन से नहीं है, यहाँ पे रिड्यूस का मतलब कम होना। जिंक रोड, जो जिंक रोड है आपकी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो एक तो उसे ये लिखा कि जितना हमने जिंक रोड लिया था, जैसे हमने इसको कॉपर सल्फेट के विलयन के अंदर रखा, तो जो जिंक रोड थी वो हमारी पहले से क्या हो गई, छोटी हो गई। ठीक है, तो एक तो उसको ऑब्जर्वेशन में ये दिखा। दूसरा चीज उसे दिखा कि जो ये कॉपर सल्फेट का जो विलयन है, जो ब्लू कलर आया था, वो ब्लू कलर क्या हो जाता है, डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब गायब। ठीक है, कि जो ब्लू कलर है ये धीरे 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 इसका ब्लू कलर क्या होने लग रहा था, गायब होने लग रहा था। ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद अगर हम तीसरे की बात करें तो उसको जो तीसरा एक्सेप्ट था वो क्या समझ आया कि यहाँ पे जो ब्लू कलर तो डिसअपेयर हो रहा है, जिंक रोड भी क्या हो रही है, डिसअपेयर हो रही है। और उसको तीसरा यहाँ पे लिखा कि यहाँ पे जो जिंक रोड है उसके आसपास ब्राउन कलर का कुछ उसे पदार्थ मिला। तो ब्राउन कलर का उसे क्या मिला, पीपीटी। हम लोग जो अवक्षेप को बोलते हैं पीपीटी। ठीक है, तो ब्राउन कलर का उसे क्या मिला, अवक्षेप मिला। और चौथा उसने देखा कि जब रिएक्शन खत्म हो गई उसके बाद और उसके पहले वाले का, इन दोनों का, ये देखो ये आफ्टर द रिएक्शन है और ये बिफोर द रिएक्शन है, रिएक्शन से पहले और ये रिएक्शन के बाद। ठीक है, तो उन्होंने क्या देखा कि बाद में उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, इसके कंपैरिजन में टेम्परेचर ज्यादा है, यानी रिएक्शन के दौरान कुछ हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। अब देखिए, ये उसको 4 ऑब्जर्वेशन दिखे कि उसने देखा कि मैंने जब कंटेनर के अंदर जिंक रॉड को डाल के रख दिया, अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक रॉड डाली है, ठीक है, यानी अलग टाइप का वो है, और उसके अंदर हमने जो आपका रोड है वो अलग टाइप की धातु की डाली है। एक ही कंटेनर लिया है हमने, 2 अलग अलग नहीं लिए। ये तो बाद का है कि इसकी क्षरण हो गया, कमी हो गई, और उसके बाद इसके लास्ट ये जो है ये क्या है, आपकी पीपीटी है। और जो ये कलर है, ये कलर ब्लू से कैसा हो जाएगा, व्हाइटिश हो जाएगा, मतलब ब्लू कलर डिसअपियर होने लग जाएगा, और इसमें जिंक रॉड में कमी आएगा, टेम्परेचर पहले से ज्यादा हो जाएगा। ये उसको लगा। ठीक है, अब ये एक बात बताओ, इससे उसने क्या पता लगाया कि इस जिंक रॉड की कमी कब होगी, कब हो सकती है ये, तो ये कब हो सकती है, देखो क्या होता है कि जो जिंक होता है ना, वो जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। ठीक है, जिंक मेटल अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के, तो ये यहाँ रह जाती, छोड़ जाती है इलेक्ट्रॉन तो, और जिंक मेटल खुद किसके अंदर आ जाती है, सॉल्यूशन में, और क्या बना लेते, जिंक +2। सॉल्यूशन के अंदर आपका क्या हो जाता है, जिंक +2। ठीक है, तो ये अब धीरे 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 सारे जिंक +2 क्या आने लग जाएंगे बाहर, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ठीक है, तो ये उन्होंने बताया कि पहले ऑब्जर्वेशन का तो मतलब ये बन रहा है कि जिंक जो है वो जिंक +2 के फॉर्म में सॉल्यूशन में आ रही है, और 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे छोड़ के जा रही है। अब बताना जरा कि यहाँ पे क्या हुआ है, जिंक +2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब कैसे रिएक्शन है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीकरण। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे जिंक जो इलेक्ट्रोड है उस पे क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, अब उन्होंने देखो जिंक +2 जो है वो किसके अंदर है, सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं। अब देखना दूसरी चीज कि इस सॉल्यूशन के अंदर कौन से आयन है, सॉल्यूशन के अंदर है कॉपर +2 आयन। ठीक है, कॉपर +2 आयन है। ये जो कॉपर +2 आयन है, ये कॉपर +2 आयन इलेक्ट्रॉन की तरफ जाएंगे भाई, इस सॉल्यूशन के अंदर तो पहले से ही है। अब ये इलेक्ट्रॉन जहां है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे,
तो दूसरा जो ऑब्जर्वेशन उसने क्या निकाला कि जो कॉपर +2 आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और किस में बदल जाता है, कॉपर में। तो अब तक जो ब्लू कलर हो रहा था वो कॉपर +2 की वजह से हो रहा था, लेकिन अपना जो कॉपर है वो इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबलाइज हो गया, सॉलिड फॉर्म में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पे बताओ ब्लू कलर क्या हो जाएगा, डिसअपियर। अब देखो इस कॉपर +2 ने इलेक्ट्रॉन को लिया है इसका मतलब ये रिएक्शन कैसी हो जाएगी, अप चेन। अब ये दोनों ही हाफ हैं, ठीक है, क्योंकि इनके रिएक्शन में हमें क्या नजर आ गए, इलेक्ट्रॉन्स। अगर इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी हाफ सेल रिएक्शन। तो आप इसको जब कंप्लीट करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। इधर आपने लिखा जिंक और कॉपर +2 और इधर हमारा बना है जिंक +2 प्लस कॉपर। तो ये आपकी पूर्ण सेल अभिक्रिया इसके अंदर होगी, ठीक है। फिर उन्होंने तीसरा बताया कि जो ब्राउन पीपीटी है वो किसकी वजह से बन रहा है, ब्राउन पीपीटी बन रहा है जिंक की वजह से, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, इसका मतलब यहाँ पे जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो कुछ ना कुछ एनर्जी यहाँ से क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। उसने अनुमान लगाया कि इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं कि रिएक्शन के बाद क्या हो रहा है, उस बीकर में या कंटेनर गर्म हो जा रहा है, इसका मतलब वहां पे कुछ ना कुछ हीट क्या हुई है, रिलीज हुई है। अब ये तो देखिए ये किस फॉर्म में थी, हीट के फॉर्म में थी। साइंटिस्ट सोचे कि हम लोग इस हीट को इलेक्ट्रिक में कैसे बदलें। केमिकली रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन केमिकली है, उनको चाहिए किसमें, इलेक्ट्रिक के अंदर देखना चाह रहे थे वो कि उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए ये परिपथ तो उसने ये तो उन्होंने डाला कि जब एक कंटेनर के अंदर अगर हमारा एक टाइप का सोल्यूशन, उसमें दूसरे प्रकार की हमने क्या डाल दिया, इलेक्ट्रोड डाला। अब उन्होंने क्या किया, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त करने के लिए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने एक नेक्स्ट क्या लिया, प्रैक्टिकल किया, जो कि रियली हमारा गैल्वेनिक सेल आएगा। दिस इज जस्ट इंट्रोडक्शन पार्ट। ये इंट्रोडक्शन है कि गैल्वेनिक सेल बना कैसे था पहले, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, जो देखिए उसको इसने जिंक मेटल को इसके अंदर डाला तो उसको ये 4 ऑब्जर्वेशन लाइक कुछ दिखे, और 4 ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ था कि जिंक रोड में कमी आ रही थी, ब्लू कलर गायब हो रहा था, ब्राउन कलर का अवक्षेप प्राप्त हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ रहा था। जिंक कमी हो रही है, इसका मतलब जिंक में ये रिएक्शन हो रही है, ब्लू कलर डिसअपियर जाता है क्योंकि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर में बदल लेता है, और इनकी कंप्लीट रिएक्शन इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब रिएक्शन कंप्लीट होते टाइम पे कुछ एनर्जी की मात्रा निकली है, ठीक है। ये आपको समझ आया। अब देखिए कि अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आते हैं कि इसमें गैल्वेनिक सेल कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ। तो उन्होंने ये जो एनर्जी जो रिलीज हुई है, इस एनर्जी को प्राप्त करने के लिए कि ये एनर्जी हम प्राप्त करेंगे कि किस फॉर्म में प्राप्त हो रही है, तो प्राप्त करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 अलग अलग कंटेनर लिए, ठीक है। 2 अलग अलग कंटेनर लिए इस प्रकार से, और ध्यान से समझ लेना ये सेल, कई बार तो डायग्राम बनाने पूछा जाता है ओनली। ये उन्होंने क्या लिए, 2 सेल लिए। अब इसमें क्या डाला, उसने सॉल्यूशन डाला, इसमें उसने डाला सॉल्यूशन ZnSO4 का, ठीक है, और इसमें इसी की रोड डाल दी, जिंक रोड। ये वाली जो इलेक्ट्रोड है ये किससे बना है, जिंक धातु से। इधर इसने डाल दिया कॉपर सल्फेट का विलयन, और इसके अंदर रोड भी डाल दी कॉपर की, ठीक है। अब देखिए जो जिंक है ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगी, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है कॉपर को, तभी वो कॉपर में चेंज होएगा। तो क्या होता है, यहां से हमें कुछ कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि इनमें कनेक्टिविटी बने रहे और इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो। तो इन्होंने क्या किया, एक वायर से इसको जोड़ दिया, और इस वायर के यहाँ पे एक क्या लगा दिया, वोल्टमीटर आप लोग लगा सकते हो, वोल्टेज लगा सकते हो, या फिर आप कोई बल्ब लगा सकते हो, ठीक है, कुछ भी लगा सकते हो। क्यों लगाया, ध्यान से सुनना। क्या होगा,
जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे तो क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या आएगी, धारा। इलेक्ट्रॉन अगर इधर जाएंगे तो अपोजिट साइड में क्या आएगी, धारा आएगी ना, इलेक्ट्रिक करंट आएगी। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में धारा बहती है, तो धारा आएगी और ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। और ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इस चीज को शो करने के लिए कि ये बल्ब अगर ग्लो कर रहा है, इसका मतलब तो क्या होगा, वहां पे धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अगर धारा प्रवाहित हुई तो वो किस फॉर्म में हुई है, ये हीट, ये किस फॉर्म में हो गया, इलेक्ट्रिक फॉर्म में नहीं हो गया क्या, बल्ब जल गया, इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त हो रही है हमें। तो उन्होंने क्या किया, इसको तार से बांध लिया। ये क्या था, एक वायर था जिससे ये दोनों रोड आपस में जुड़ी हुई थी, ठीक है। अब अगर इस बल्ब ने ग्लो करना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारी बन रही है, ठीक है। अब देखिए ग्लो करना वो बताएंगे करेगा कि नहीं करेगा। इन्होंने पहले ये लिया, इसके बाद ये लिया, ये लिया और ये लिया। अब देखना जिंक किसके अंदर टूटेगा, Zn+2 और सल्फेट -2 में। कॉपर सल्फेट में हमारा क्या होता है, कॉपर +2 और SO4 -2। अब जिंक क्या करेगा, सुनना इधर, जिंक क्या करेगा, जिंक Zn+2 तो आ जाएंगे इसके अंदर भी। जिंक का हम लोगों ने क्या बोला था, जिंक किसके अंदर होता है, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो किसके ऊपर छोड़ जाएगा, इलेक्ट्रोड पे, और जो भी सोल्यूशन से बाहर क्या आ जाएंगे, Zn+2। यानी इस सोल्यूशन के अंदर कौन से आयन आ जाएंगे हमारे, Zn+2 आएंगे कि नहीं आएंगे, इतनी चीज समझ आई। अब देखिए इस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब ये इधर हमारा कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। अब मैंने एक चीज पे ध्यान से सुनना, अब मैंने एक चीज बताई थी कि यहाँ पर देखो इस इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रही है कि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, और इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और मैंने आपको बताया था कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है या कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है। एक चीज बताई थी कि एक चीज दोनों में कॉमन है कि जो ऑक्सीडेशन हमारी प्रोसेस है, रिडक्शन हमारी प्रोसेस है, वो सेम पर होंगी, है ना। चार्ज पे बिल्कुल जाना मत, और उस पे नहीं जाना है आपको, आपको बस ये देखना है कि ऑक्सीडेशन किस पे होता है। तो ऑक्सीडेशन हमारा हमेशा एनोड पे होता है, तो इसका मतलब ये हमारा क्या है, एनोड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन इस बार एनोड कैसा है, नेगेटिवली चार्ज। इस बार एनोड कैसे है, नेगेटिवली चार्ज। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमने पढ़ा था, वहां पर एनोड कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज। अब क्या है कि अगर इधर नेगेटिव है तो इधर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली, और ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड। यानी ये वाला कैथोड और ये वाला आपका एनोड, ये नेगेटिवली टर्मिनल और ये कैसा टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल। क्योंकि इस टर्मिनल पे क्या हो रहा है, कॉपर जो +2 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो रही है, रिडक्शन। और रिडक्शन हमेशा किस पे होता है, कैथोड पे, ठीक है। अब देखिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसके अंदर तो बता दिया। अब देखिए इस सेल के अंदर उन्होंने ये वाला इतना काम कर लिया था, उसके बाद उन्होंने देखा कि ये बल्ब जलने लग गया, ठीक है। लेकिन ये बल्ब जला 3-4 मिनट ही, उसके बाद बंद हो गया, ठीक है। अब बंद कैसे हो गया, उसके भी कुछ रीजन होंगे कि जिससे ये बंद हो गया। यानी कि उन्होंने बल्ब जला के इतना तो शो कर दिया कि बल्ब जलता है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी तो प्रोड्यूस हो रही है। अब वो अलग बात है कि बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। 3-4 मिनट के बाद बल्ब क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर देखिए उन्होंने क्या किया कि ये बल्ब, ये देखा कि ये बंद हो कैसे गया, 3-4 मिनट के बाद जो बल्ब है वो बंद हो कैसे गया। तो देखिए कैसे हो जाता है, ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn+2 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 आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है, नेगेटिवली चार्ज हो रहे हैं। अब देखिए क्या होगा, बल्ब कब जल रहा है,
जब इलेक्ट्रॉन ये इधर से कहा जा रहे हैं इधर, और इधर से क्या आ रही है, धारा बह रही है फिर अपोजिट साइड में, तब क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। अब क्या होगा कि जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड पे आ जाएंगे तो जिंक प्लस जो है वो, देखो मैं आपको अलग से थोड़ा सा बना के बताती हूँ कि यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इस इलेक्ट्रोड पे सारे क्या आ गए, नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिव 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 आ गए। ठीक है, अब इस सोल्यूशन के अंदर है जिंक प्लस 2, तो ये क्या करेंगे, जिंक प्लस 2 इसको बाहर से इतनी अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा, कि इन इलेक्ट्रॉन का इधर ही क्या लग जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लग जाएगा। फिर इस इलेक्ट्रॉन का बाहर की तरफ मूवमेंट हो ही नहीं पाएगा। अभी देखो इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जा रहे हैं, देखो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन दिखा रखी है ना मैंने, तो इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि जब रिएक्शन हो रही होगी तो कुछ समय के बाद, 2-3 मिनट के बाद ये रिएक्शन ऐसा हो जाएगा, और ऐसा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकल के जा ही नहीं सकेगा, और इलेक्ट्रॉन निकल के जा ही नहीं सकेगा तो अपोजिट साइड में करंट आएगा ही नहीं। ठीक है, तो इस चीज को फ्री करने के लिए, कि यानी कि ये इस चीज से मुक्त हो जाए, कि आपका यहाँ पे एक्यूमुलेशन ना हो। ठीक है, तो इस चीज से मुक्त होने के लिए वहां पे क्या लगाया गया, सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, देखिए सॉल्ट ब्रिज लगाया गया। मैं इसको अलग से प्रदर्शित करने के लिए इसको ऐसे शो कर रही हूँ। ये मान लो आपका सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर या तो KCl का या KNO3 का या फिर मान लो NH4Cl का, इन सब का विलयन भरा जाता है। ठीक है, इन ऐसे जो है इलेक्ट्रोलाइट्स का विलयन भरा जाता है, और इसका जो ये क्या है, अपोजिट यू शेप का है। ठीक है ना, उल्टे यू आकार के ना, ऐसे यू तो ऐसे बनता है लेकिन ये अपोजिट है। ठीक है ना, तो ये यू आकार की नली होती है जिसको ऐसे इनवर्सली इसके अंदर डाला जाता है। अब क्या होता है कि इसके अंदर जो KCl है, जैसे मान लो इसके अंदर KCl भरा है सॉरी, तो ये क्या काम करेगा, इस KCl का क्या काम होगा कि ये परिपथ चलता रहे, नेगेटिव आयन मुक्त कर देगा। कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मुक्त हुए थे, ठीक है, तो फिर वो क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बना देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये यहाँ पे चार्ज को इकट्ठा नहीं होने देता। ठीक है, चार्ज इकट्ठा नहीं होने देता, इसका मतलब इस पे इलेक्ट्रोड पे चार्ज इकट्ठा नहीं होंगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से उधर जाएंगे। तो इसका क्या काम होता है सॉल्ट ब्रिज का, कि सॉल्ट ब्रिज ऐसे इसके अंदर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है, यानी कि उदासीनता को बनाए रखता है, इकट्ठा नहीं होने देता चार्ज को। ठीक है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने अपोजिट आयन को क्या कर देता है, मुक्त कर देता है, वहां से इसके साथ जुड़ जाती है और रिएक्शन क्या होती है, आगे की तरफ संपन्न हो जाती है। अब देखिए कि मान लो, देखो जैसे हमने ये डाल दिया तब क्या हुआ कि इसका एक्यूमुलेशन नहीं हुआ। एक्यूमुलेशन नहीं हुआ तो अब से ये धारा बहेगी, अपोजिट साइड में धारा बहेगी, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे। ठीक है, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे और इधर से इधर आपकी धारा बहेगी। तो हुआ क्या, इस सेल के अंदर हुआ क्या, इस सेल के अंदर ये आप लोगों ने बोल दिया कि इधर की साइड आपका है एनोड और इधर की साइड आपका है कैथोड। ये आपका क्या है, एक यू आकार की नली जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु। क्या काम होता है इसका, इसका मेनली काम है कि विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। ये न्यूट्रलिटी रखता है, यानी कि इसके अंदर चार्ज का एक्यूमुलेशन नहीं होने देता है। अब देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो जिंक प्लस 2 आयन ज्यादा हो रहे हैं, है ना, तो जिंक प्लस 2 आयन ज्यादा हो रहे हैं तो अपना नेगेटिव वाला आयन इधर भेज देगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो कॉपर, तो कॉपर चेंज हो रहा है। यहाँ से देखो, यहाँ पे इसके अंदर कॉपर प्लस 2 तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए और भाई साहब ने इसके अंदर कॉपर में चेंज हो गया, इसका तो काम हो गया खत्म। अब बच्चा यहाँ पर क्या, सल्फेट, तो यहाँ पे नेगेटिव वाले की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा हो जाएगी, है ना, यहाँ पे नेगेटिव सोल्यूशन बनेगा।
ये जो सोल्यूशन बन जाएगा ये कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। जबकि इधर है तो पॉजिटिव टर्मिनल, लेकिन इसका जो सोल्यूशन बन जाएगा वो कैसा बन जाएगा, नेगेटिव। और इस पे है तो नेगेटिव, लेकिन इसका सोल्यूशन जिंक की वजह से कैसा बन जाता है, पॉजिटिव सोल्यूशन। तो अब क्या होता है, ये जो सोल्ट ब्रिज है ये क्या काम करता है, इधर से अपने नेगेटिव फ्री करेगा, इधर से अपने पॉजिटिव फ्री करेगा, और इनको क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। ठीक है, जिससे यहाँ पे न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, बनी रहेगी, जिस वजह से ये क्या होगी, ये जो धारा है वो फिर चलती रहेगी जब तक मान लो ये पूरा सोल्यूशन खत्म ना हो जाए तब तक। अब देखिए इसके अंदर भी क्या होता है कि धारा इस साइड से वही नेगेटिव टर्मिनल से उधर जा रही है इलेक्ट्रॉन, तो अपोजिट साइड से क्या बहेगी धारा। सोल्ट ब्रिज क्या है, यू आकार की नली होती है, इसके अंदर अगर अगर सोल्यूशन के अंदर केसीएल हम लोग भरते हैं, इसके अंदर याद रखना इसके अंदर जो सोल्यूशन भरा जाता है वो गाढ़ा सोल्यूशन भरा जाता है, जेली जैसा पदार्थ ही भरा जाता है। अब देखिए आपको गैल्वेनी सेल के अंदर मैं याद करने की ट्रिक बता देती हूँ कि इसके अंदर आप लोग एक ट्रिक याद कर लीजिए, LOAN। देखिए यहां से बताती हूँ, LOAN, कि आपको नेगेटिव पॉजिटिव में फिर भी दिक्कत आए तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हो, लोन। इससे देखो L का मतलब होता है लेफ्ट साइड, O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, A का मतलब है एनोड, और N का मतलब है नेगेटिव। लेकिन याद रखना ये ट्रिक बस यही काम करेगी गैल्वेनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में काम नहीं करेगी, उसके अंदर अपोजिट हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड हो गई, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन हुआ, अभी हमने देखा कि लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ऑक्सीडेशन होगा इसलिए हम इसको एनोड बोलेंगे। और चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रोड पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो आप ये याद कर लेना, ये याद हो जाएंगे तो अपोजिट के तो आप अपने आप ही बता दोगे कि राइट साइड पे होगा रिडक्शन होगा और कैथोड होगा, और यहाँ पे नेगेटिव की जगह पॉजिटिव, तो RRCP हो जाएगा। तो वो याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद ये रखना है शॉर्ट ट्रिक में, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज। और ये किस सेल में होता है, ओनली गैल्वेनी सेल में। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, फिर से मैं आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होती हैं। ये तो बता देती हूँ, यहाँ पे देखो इस डायरेक्शन में, यानी कि एनोड पे अभिक्रिया क्या होती है कि एनोड से जिंक जो है उसके इलेक्ट्रॉन कहाँ की तरफ जाते हैं, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो एनोड पे जो जिंक है वो किसके अंदर बदलती है, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन, और ये कौन सी रिएक्शन कराएगी, ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया। फिर हम लेके नेक्स्ट देखें तो कैथोड पर। अब कैथोड पे क्या हो रहा है कि जो Cr+2 आयन है वो ये जो निकले हैं 2 इलेक्ट्रॉन उनको लेता है और कॉपर के अंदर चेंज आता है। तो Cr+2 आयन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं उसको लेता है और कॉपर सॉलिड के अंदर चेंज आता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं, इसका मतलब रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो ये कहलाएगी आपकी अपचयन अर्ध अभिक्रिया। ठीक है, अब कंप्लीट रिएक्शन कैसे देखोगे, जो इसका पूर्ण सेल अभिक्रिया क्या होगी, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि जब हम हाफ दिखाते हैं इसका मतलब उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को शो कर सकते हैं। कंप्लीट सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करते, तो एक में इलेक्ट्रॉन इधर की साइड 2 है, इधर की साइड 2 कट जाएंगे, और इधर आपका क्या है, इधर की साइड जिंक है और इधर की साइड कुछ नहीं है। दूसरी रिएक्शन में इधर क्या है, Cr+2, उधर क्या हुआ, Zn+2 और कॉपर सॉलिड। ये आपकी क्या हो गई, कंप्लीट सेल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है गैल्वेनी सेल कंप्लीट। अब सुनिए फिर से, ये हम लोग का सोल्यूशन होता है। इस सोल्यूशन में इधर की साइड ZnSO4 का और इधर की साइड CuSO4 का, इसमें जिंक रॉड डालते हैं, इसमें कॉपर रॉड डाली जाती है।
ये जिंक सल्फेट का विलयन है, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ठीक है, ये ब्लू कलर का होगा और ये नॉर्मली जैसा कलर का होता है। ठीक है, इधर की साइड में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए नेगेटिव चार्ज एनोड हो जाएगा, और यहाँ पे रिडक्शन होता है तो पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होगा तो अपोजिट साइड में क्या बहेगी, धारा, और उस धारा की वजह से ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। और ये बल्ब ग्लो इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल रही है। जब तक आप किसी को इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं दोगे तो वो ग्लो करना तो दूर की बात है, ग्लो करेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप लोग, मैंने तो आपको बल्ब भी ले सकते हो दिखाने के लिए कि हमें कुछ ऐसा पता लगना चाहिए कि हम उसमें मेजर कर सके कि भाई हाँ इलेक्ट्रिक हीट है यहाँ पे, सॉरी इलेक्ट्रिक एनर्जी है यहाँ पे। तो आप लोग कोई भी वोल्टेज ले सकते हो कि अगर मान लो इधर इसका मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रही है, धारा बह रही है, तो इधर की साइड नेगेटिव और इधर की साइड में पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन निकल के कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, फिर इन दोनों पे जो है कि यहाँ पे रिएक्शन खत्म नहीं हो, कंटिन्यूटी बनी रहे, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता रहे, इसलिए हम लोग क्या डालते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज डालते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ पे एक ब्रिज की तरह फॉर्म कर रहा है और क्या काम करता है, यहाँ पे न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है, जिससे यहाँ पे जो इसका हम लोग बोल रहे थे कि पॉजिटिव सोल्यूशन बन जाता है और ये वाला नेगेटिव सोल्यूशन बनता है, तो ये सोल्यूशन उनको बनने नहीं देता है। इसका नेगेटिव चार्ज नहीं बढ़ने देता और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं बढ़ने देता है, तो ये न्यूट्रलिटी को बनाते हैं। अभी जो 11-11 का सोल्यूशन है, इसके अंदर 11-11 के सोल्यूशन के अंदर या तो हम KCl भर सकते हैं, KNO3 भर सकते हैं, NH4Cl भर सकते हैं, इनका हम लोग सोल्यूशन भर सकते हैं। ठीक है, और याद रखना कि यहाँ पे एक जेली समान गाढ़ा पदार्थ ही हम लोग क्या करेंगे, भरेंगे। फिर याद रखने की ट्रिक ये है कि लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है एनोड और निगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट हुई। फिर एनोड पे अभिक्रिया कि जिंक जो होता है, जिंक +2 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। कैथोड पे अभिक्रिया कॉपर सॉलिड के अंदर टूट जाता है, नहीं, कॉपर सॉलिड के अंदर बदल जाता है। कंप्लीट सेल रिएक्शन के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन को शो नहीं करने होते, तो ये इस गैल्वेनिक सेल की कंप्लीट सेल रिएक्शन है। ये इसकी है ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, ये इसकी है अपचयन अर्ध अभिक्रिया, और ये है इसकी पूर्ण सेल अभिक्रिया, और ये है इसका सेल का डायग्राम। क्लियरली दिख गया? कुछ अगर आपके डायग्राम में कुछ भी चीजें नहीं लिखी हुई है तो यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अंतर क्या है। भाई गैल्वेनिक सेल हमारा पीछे आता है इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर। इनमें मेनली अगर हम अंतर की बात करें तो फर्स्ट तो हमारा क्या बनता है, देखिए आप इसको थोड़ा सा ले लेना स्क्रीनशॉट वगैरह, ताकि मतलब इसमें से देख सको आप अपने नोट्स के अंदर क्या है। देखो मैं मेन चीज आपको बता देती हूँ। ये मान लो हमारा है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, विद्युत अपघटनी सेल, और ये हमारा है आज जो हमने पढ़ा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी सेल के अंदर क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा किसके अंदर चेंज हो रही थी, केमिकल एनर्जी के अंदर। जबकि गैल्वेनिक सेल में हम पढ़ रहे हैं कि जो केमिकल एनर्जी है वो किसके अंदर चेंज होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, दूसरी चीज कि ये जो रिएक्शन थी ये नॉन स्पॉन्टेनियस थी, यानी स्वतः अपरिवर्तित थी, और ये वाली जो रिएक्शन होती है खुद ब खुद होती है। हमें यहाँ पे बाहर से कराने की जरूरत है, यानी बाहर से हमने कोई एनर्जी दी क्या, नहीं दी ना, हमें तो एनर्जी मिल रही है, तो यानी कि यहाँ पे हमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ती है, तो स्पॉन्टेनियस है। इसलिए यहाँ पे जो डेल जी आते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि खुद नहीं होती है, यानी कि हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए रिएक्शन की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है, तो पॉजिटिव। और यहाँ पे ये खुद ही करता है, इसलिए इसकी खुद की एनर्जी घट जाती है, तो नेगेटिव। तो यहाँ पे तो डेल जी पॉजिटिव आता है और यहाँ पे डेल जी आता है आपका नेगेटिव। अब उस रिएक्शन के अंदर जो कैथोड था वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज था, और एनोड था वो पॉजिटिवली चार्ज था। और अगर हम गैल्वेनिक सेल में बात करें तो गैल्वेनिक सेल में कैथोड जो है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, वहां पे आपको दो अलग अलग कंटेनर लगाने की और सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे आपको सॉल्ट ब्रिज की भी जरूरत पड़ती है। तो ये तो मेनली हमारे अंदर हो गए हैं। ठीक है,
लेफ्ट राइट का। तो आप बस ये थोड़ा लोन वाला याद रख लेना, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन एंड नॉट, और ताकि सेल जब आप बनाते हो, क्योंकि कई बार इसका सेल पूछ लेते हैं, गैलोनी सेल का चित्र बनाइए और उस पे होने वाली रिएक्शंस को समझाइए, इलेक्ट्रोड पे होने वाली रिएक्शंस को, तो ये आप लोग लिख के आ सकते हो। थ्योरी में जो मैंने इतनी देर बोला है वही लिखना है, ठीक है ना। थ्योरी के अंदर क्या लिखोगे आप, जो मैंने इतनी देर में आपको बोला है ना, तो वही सब आपको क्या करना है, लिखना है कॉपी के अंदर। थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, वही जिंक के इलेक्ट्रॉन इधर से इलेक्ट्रोड जाएंगे, फिर इधर से इधर धारा बहेगी, जिंक पे ऑक्सीकरण होगा, जिंक इलेक्ट्रोड पे, और इस पे कॉपर इलेक्ट्रोड पे अपचयन होगा, तो ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। तो ये आप लोग को तो थ्योरी के अंदर तो वही लिखना है जो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, ठीक है। डायग्राम अगर अच्छे से समझ आ गया, ये अच्छे समझ आ गया, तो थ्योरी लिखने में तो कोई ज्यादा जोर नहीं आना, ठीक है। और कई बार थ्योरी पूछते भी नहीं है, ओनली सेल और सेल रिएक्शंस पूछते हैं, तो आपको सेल और सेल रिएक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, ये थोड़ा आप लोग अपने नोट्स में नहीं मिलेगा, तो ये थोड़ा आप यहाँ से देख लेना, और जो मैंने बोला है उस हिसाब से हिंदी भाषा में लिख लेना, इतना शॉर्ट मारने की भी जरूरत नहीं है कॉपी के अंदर, तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। और बाकी सारा आपको मिल ही जाएगा। तो आज के लिए आई थिंक बहुत ज्यादा हो गया, तो हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट, जो सेल जो है अपना, जो भी नेक्स्ट आता है, इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको किस प्रकार से लिखा जाता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज अपने अच्छे से इस वीडियो को देखिए, कंप्लीट कीजिए और सेल को अच्छे से समझिए, क्योंकि इसके अंदर से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या तो रिएक्शंस पूछ ले या ये डायग्राम पूछ ले, ओके। तो प्रिपेयर कीजिए अपने नोट्स।